इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। जय मसीह की। आप सबका आज इस समय पर बहुत बहुत स्वागत है। इट्स सो नाइस कि जब हम सब परिवार मिलके, खुदा के लोग मिल करके चर्च में बैठते हैं और एक मन होकर के आते हैं। हम एक दूसरे की कहानियां सुनते हैं, उनका दर्द हमें पता होता है कि पीछे क्या दर्द था। और फिर जब अपने भाई बहनों की टेस्टिमनीज को सुनते हुए इतना अच्छा लगता है, उनके साथ साथ हमारा भी दिल झूम उठता है। और हम लोग हमारे चर्च में हम क्या करते हैं कि हम लोगों को कहते हैं अभी टेस्टिमनी नहीं देनी, इंतज़ार करो भाई, थोड़ा सा रुक जाओ। और वो लोग फिर जब सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं और वो उसके बाद उसकी टेस्टिमनी देते हैं और उसके बाद वो बहुत आनंद का कारण होता है। हम लेकिन पहले ही नाच लेते हैं, 1 घंटा हम लोग वर्शिप करते हुए नाच लेते हैं, क्योंकि हमें पता है बहुत अच्छी टेस्टिमनी आने वाली है। आमेन। तो अभी इतनी सारी चीजें सुनी, अगर मेरे पास और टाइम होता तो 1 घंटे तो नाचना बनता ही था परमेश्वर के लिए, राइट। बट हम सारा आदर महिमा परमेश्वर को देते हैं। सो आइए हम आज के मैसेज में चलते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं। थैंक यू गॉड, धन्यवाद इस समय के लिए। आप अपने प्यारे बच्चों को, जिन्होंने आज आपने चुना, चुन चुन के परमेश्वर आप अपने बच्चों को यहाँ लेके आए हैं, और जो इसको ऑनलाइन भी सुनेंगे उनको ये मौका मिल रहा है इस मैसेज को सुनने का। आप उन्हें बहुत सारा सुकून और तसल्ली देने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तसल्ली की सबको बहुत ज़रूरत है। ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि ये परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारे लिए है और वो अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर, हम आपकी तरफ ताकते हैं। आपके मन में जो भी बात है आप बातचीत कीजिए। पवित्र आत्मा जी, आप आज के वक्ता हैं, आप जो भी बोलना चाहते हैं आपका वचन लोगों तक पहुंचे, यीशु के नाम से आमीन। आज का जो संदेश परमेश्वर के जो मन में था हम सबके लिए, उसका एक ट्विस्ट है और जिसके बारे में मैं भी चर्चा करूंगी। कई दफ़ा मैंने देखा है, जब मैं लोगों को देखती हूँ, क्योंकि मैंने कई दफ़ा आप लोग को बताया, मेरा मन ये होता है कि जब मैं लोगों से मिलती हूँ और मैं उनकी दुखी चेहरे देखती हूँ, ज़्यादातर जब मैं सड़क पे जा रही होती हूँ, मैं लोगों के चेहरों को ध्यान से देखती हूँ। मैं किसी के चेहरे पे खुशी नहीं देखती। बहुत दुख में औरतें, आदमी जा रहे थे, मेरा मन करता है उनको रोको 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 रोको। मेरे पास एक खास बात है आपको बताने के लिए, ताकि उनको खुशी मिले। लेकिन आप ऐसे किसी को रोक देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन मेरे को उनका दिल दिख रहा होता है, मुझे उनका घाव दिख रहा होता है। मुझे उनके, मतलब हो सकता है कि कोई अंकल जी जा रहे हैं और कोई भाई साहब जा रहे हैं और वो नॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन जो उनके आंसू थे, जो उन्होंने कल रोए थे या परसों रोए थे, वो मुझे दिख रहे होते हैं, लेकिन मैं उनको कुछ कह नहीं पाती। और जब हम यीशु मसीह को जान जाते हैं, जब से हमने जाना है, हमारी लाइफ बड़ी डिफरेंट हो गई है। दुनिया के लोग, आप किसी को भी ले लीजिए, कोई आपके दिमाग में आएगा, उनको ये लग रहा है कल मेरे लिए कहाँ से पैसा आएगा, मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी, सही लड़का मिलेगा, सही लड़की मिलेगी, कैसे होगा, पढ़ाई कैसे हो पाएगी, क्या ये पढ़ पाएंगे, क्या इन्हें नौकरी मिलेगी, क्या मेरे पति की तबीयत ठीक हो जाएगी, क्या ये दारू पीना छोड़ देंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हर परिवारों में होती हैं। कई दफ़ा बच्चे आजकल के इतने स्ट्रेस में होते हैं, उनको मम्मी पापा कुछ कुछ कह रहे होते हैं और सब एक डर में, एक बंधे हुए चल रहे, कोई खुश नहीं दिखता, सिवाय यहाँ पे। जब ट्रेलर देखेंगे, अगर हम यहाँ की वीडियो डाल देंगे सब जगह, लोग लाइन लगा के आ जाएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है जो हमें नहीं पता। तो हम लोग क्यों नाच रहे हैं? क्योंकि हमने कुछ चीज़ें सीख ली हैं। खास तौर से हमने देखा इफिसियों के दूसरे अध्याय के 19 और 20 और 21 में, तो वहाँ कुछ ऐसा लिखा है हिंदी में, और तुम मसीह के उस प्रेम को जान लो, सभी प्रकार के ज्ञानों से परे है, ताकि तुम परमेश्वर की सभी परिपूर्णता में भर जाओ। आगे लिखा है 20 वर्ष में, अब उस परमेश्वर के लिए जो अपनी उस शक्ति से जो हम में काम करती है,
जितना हम मांग सकते हैं या जहां तक हम सोच सकते हैं उससे भी कहीं अधिक करते हैं। And that you may come to know practically through the personal experience the love of Christ, which far surpasses mere knowledge. Yeah. Without experience, that you may be filled up throughout your being to all the fullness of God, Amen. so that you may have the richest experience of God's presence in your lives, completely filled and flooded with God Himself. Now to Him who is able to carry out His purpose and to do super abundantly more than all that we dare ask or think, infinitely beyond our greatest prayers, hopes, or dreams, according to His power that is at work within us. Amen. तो अभी हमने एक वर्ड सुना है सुपर अबंडेंटली। सब लोग बोलेंगे सुपर अबंडेंटली, सुपर अबंडेंटली। हम सब सुपर वर्ड तो जानते हैं, वो आजकल उसका एक चर्चा बन गया सुपर से भी ऊपर, तो वो यीशु मसीह के लिए यूज करा जा सकता है, सुपर से भी ऊपर। तो ये जो वर्स है इसमें बात की जा रही है कि जब भी हम खुदा से, जो खुदा के बच्चे हैं, जो उनके अनुसार चल रहे हैं, वो कुछ भी मांगेंगे तो गॉड उसको सुपर अबंडेंटली देंगे। अभी अबंडेंट का क्या मतलब है? अबंडेंट का मतलब है भर भर के, दबा दबा के। पहले जब मम्मी लोग आटा भरती है किसी डब्बे में, पहले आटा रखा जाता है तो पहले हम क्या करते हैं, उसे हिलाते हैं, है ना। हिलाने से क्या पूरा एडजस्ट हो जाता है, फिर हम और डालते हैं, फिर हम उसको और दबा देते हैं, फिर और डालते हैं, फिर इतना सारा डालते हैं कि वो गिर रहा होता है। तो गॉड कुछ इस तरीके से हमको देना चाहते हैं, लेकिन ये एक लिमिटेशन है। भर गया तो खत्म, डब्बा लगा दो, बंद कर दो। सुपर अबंडेंटली नहीं है। अबंडेंटली का मतलब है बहुतायत, बहुत बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि हमारे सोचने और समझने और मांगने की शक्ति से ज्यादा परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। वाओ! सब लोग बोलेंगे वाओ, क्या वचन है, ये तो मेरे लिए है, यीशु के नाम से आमीन। अब कोई सोचेगा लेकिन ठीक है, लिखा तो है, लेकिन मुझे देंगे क्या गॉड? मुझे क्या मेरे लिए हो पाएगा? क्या गॉड कल भी कर सकते हैं? मतलब आज ही करेंगे या कल भी करेंगे? उनका मन है क्या? और क्या वो तैयार हैं? क्या पता वो तैयार ना। तो एक बहुत खुदा के अच्छे दास थे जिनको मैं बहुत फॉलो करती थी, पहले किताबों में पढ़ती थी उनका नाम था T.L. ऑसबॉर्न। उनकी किताब में खास बात लिखी थी और मैं इसको भी हिंदी में भी अनुवाद करके बताऊंगी। वहां लिखा था, गॉड इज अ गुड गॉड। क्या है? परमेश्वर एक अच्छे परमेश्वर। ऐसा बोलेंगे, हमारे परमेश्वर एक बहुत अच्छे परमेश्वर हैं। कई दफा हमारे पड़ोसी बड़े अच्छे होते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं हमारा। अच्छे बड़े भाई साहब, बड़े सज्जन आदमी हैं, लेकिन काम भाई साहब ये कर दो, हम ना करते। अच्छे हम बहुत हैं, हमारा खानदान बहुत अच्छा है, हमारे खानदान के लोग बहुत अच्छे, लेकिन तेरे लिए हम कुछ नहीं करेंगे। मतलब वो ऐसे कहते नहीं है लेकिन हमें सुनाई दे रहा है, हेलो हमें पता है तुम क्या कह रहे हो, बड़े अच्छे हैं लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हमारे खुदा बहुत अच्छे हैं और हम उनके बच्चे हैं। आमीन। हमारे खुदा अच्छे हैं और हम उनके बच्चे हैं। उसके बाद है परमेश्वर विलिंग है। उनकी इच्छा है कि वो हमारी इच्छाओं को पूरा करें। सब लोग बोलेंगे, मेरे पिता परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो मेरी हर मांग जो वचन के अनुसार है पूरी करें। कई दफा हम देखते हैं हमारे अड़ोसी पड़ोसी बिल्कुल हमारी मदद करना चाहते हैं। बहन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, है ही नहीं। अब वो मदद तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास वो चीज़ है ही नहीं। अब मैंने अपनी बेटी से कहा, जब मेरी ग्रैंड डॉटर पैदा होने वाली थी, मैंने कहा बेटा तुम अपनी सास से कह दो कि वो कुछ दिन संभाल लेंगी और मैं जब तक जल्दी से आ जाऊंगी। कहती मम्मी उनकी जॉब है, वो ना रुक नहीं पाएंगे। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। उसकी मदर इन लॉ बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है और वो उनका मन सच्चा है, लेकिन वो मदद नहीं कर पाएंगी। उनकी इच्छा है, लेकिन हमारे परमेश्वर चाहते हैं। सब लोग बोले, मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना को पूरा करना चाहते हैं, वो तैयार खड़े हैं। जल्दी बोलो, बोलो बेटे, और मैं तेरे लिए करूंगा। आमीन, आमेन।
दूसरी बात, हमारे परमेश्वर, आई मीन इंग्लिश में लिखा है गॉड इज एबल, वो कर सकते हैं। कितने सारे लोग हैं, हम कहेंगे अरे ये फाइल लगानी है, ये काम ना, कोई जुगाड़ नहीं मिल रहा, कोई ऐसा कॉन्टैक्ट मिल जाए जो मेरा एक काम कर दे, पर कोई मिल ही नहीं रहा है मुझे। फिर हमें पता चलता है वो आदमी कर देगा, वो कर सकता है, वो सबको जानता है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं करेगा। या तो तुम पैसे लेके जो, और जी है ही नहीं पैसे तो क्या करेंगे। कुछ लोग हमारे लिए काम कर सकते हैं, लेकिन करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, वो हमारे लिए करना नहीं चाहते, बल्कि वो हमसे मिलना भी नहीं चाहते। और ऐसे कई लोगों को हम दूर से देखते हैं और वो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हैं। अगर हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है ना, अगर हम प्रधानमंत्री जी के पास जाएं, वो तो सारी ही कर देंगे। और हम सब अपने प्रधानमंत्री को जानते हैं, लेकिन वो हमें नहीं जानते हैं। अगर हम जाएंगे उनके पास, प्रधानमंत्री, मैं कौन हो तुम? मैं पास्टर आशिमा, रेडियंस ऑफ रेज। वो कहाँ है? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। अच्छा ठीक है, कौन हो, जाओ यहाँ से। वो नहीं चाहते, मतलब वो मुझे नहीं जानते। वो कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं कर सकते। और हमारे लाइफ में ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर कर सकते हैं। उनमें दम है, उनमें बल है। हर बॉस के ऊपर, हर लीडर के ऊपर वो खड़े हैं। और अगर परमेश्वर ने ठान लिया मुझे मेरे बच्चे की इस प्रॉब्लम से निकालना है, सुधारना है, तो बॉस, प्रधानमंत्री, सारी दुनिया के मंत्री सारे फेल, क्योंकि हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हमारे लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। हालेलुया। और अंत में कई लोग कहते हैं, बता बेटा मैं तेरी मदद करता, लेकिन अभी मैं तैयार नहीं हूँ, अभी ना मेरे को कहीं जाना है, मैं अभी, मेरी छुट्टियां चल रही है, मैं तो जा रहा हूँ। अरे हमें तो अभी हेल्प की जरूरत है बेटा, मैं हेल्प भी कर सकता हूँ, मैं तेरी मदद सब कुछ, लेकिन मैं जा रहा हूँ। वो वहां पर है ही नहीं, वो तैयार नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमारे हर मिनट, हर घंटे, रात को 2 बजे, सुबह के 2 बजे, दोपहर में, शाम को हमारे लिए तैयार है। हालेलुया। तो कहने का मतलब है, आपको ये बात समझनी है, आज अपने दिल के अंदर घुसानी है, यीशु मसीह एक अच्छे गॉड है। ही इज गुड, वो विलिंग है। आप कहोगे मेरी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, गॉड क्या आप कर पाओगे? हाँ बेटे, हाँ तू मेरी बेटी है, आई एम विलिंग टू डू, मैं तैयार हूँ। यीशु मसीह को किसी ने बताया कि वो एक आदमी है, उसका नौकर बीमार है। यीशु मसीह ने कहा क्या आप चलोगे? हाँ चलो। यीशु मसीह तैयार, चलो 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 चलो। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, आप मेरे घर मत आओ, आपको आने की जरूरत नहीं है, आप बस जवाब दे दो, आप बस बोल दो और वो ठीक हो जाएगा। यीशु मसीह तैयार है, ही इज विलिंग। अगर आपके चारों तरफ लोग विलिंग नहीं है, डजंट मैटर, ही इज विलिंग। एंड देन वो सामर्थी हैं, वो कर सकते हैं, ही इज एबल। एंड अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, ही इज रेडी राइट नाउ। और मैं ये बोलना चाहूंगी आपसे, फिर से मैं इस वचन को पढ़ने जा रही हूँ। नाउ टू हिम हु इज एबल to do immeasurably more than all that we can ask and imagine, according to his power that is in work within us. मैं हिंदी में बोलने जा रही हूँ। अब उस परमेश्वर के लिए जो अपनी इस शक्ति से जो हम में काम करती है, जितना हम मांग सकते हैं या जहां तक हम सोच सकते हैं, उससे भी अधिक अधिक कर सकता है। आमेन। आपको समझ आ रहा है? ओके। अब गॉड ने एक वर्ड यूज करा, सुपर अबंडेंट। सब लोग बोलेंगे सुपर अबंडेंट, बढ़ बढ़ के, भरा भरा के, मतलब सारी इलास्टिक की तरह खींच खींच के, और उससे भी ज्यादा मेरा परमेश्वर मेरे लिए करने को तैयार है। हालेलुया। तो ये गॉड क्या सब कुछ बड़ा बड़ा करते हैं या छोटा छोटा करते हैं? क्या करते हैं? अब देखिए, अभी हम लोगों ने सीखा कि हम सब से गलती होती है। कितने लोगों को लगता है कि हम लोग कभी कभी पाप करते हैं या हमेशा करते हैं? एक बहुत बड़ा टोकरा लेके जाते हैं। जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो वो लोगों ने बड़े पाप किए होते हैं, और उनसे जब उनके लिए प्रार्थना करो तो उनको एक हल्कापन महसूस होता है जो दुनिया में कोई नहीं महसूस करा सकता, राइट? और वो पाप में फंसे हैं और कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे सब कुछ होगा। बहुत सारा पाप है। अब आप बताओ, किसी के अंदर बहुत सारी गलतियां हैं। अगर लेट्स से
कि किसी ने बहुत सारे पाप किए। मुझे अभी भी एक लड़के की याद है, हमारे शीलो चर्च में आता था तो उसको जेल में डाल दिया था। तो जब मैं उससे मिलने गई भौंसी जेल में, जो कि मेरे घर से ठीक 60 किलोमीटर दूरी पे, मैं यहाँ से गई उससे मिलने के लिए, तो उसके ऊपर इतने सारे क्रिमिनल चार्जेस थे और पूरी लिस्ट लगी हुई थी। अब जिसके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस होंगे उसको निकालने में कितना टाइम लगेगा, राइट? एक होता तो मैं देखती, अब इतने सारे लगे हैं। इसी तरीके से जब हम पाप करते हैं, जब हम अपराध करते हैं, तो बहुत सारे केसेस हमारे विरोध में खड़े होते हैं। करेक्ट? आप समझ रहे हैं? ये बात समझ में आ रही है आपको? तो कोई बहुत बड़ी ताकत ही उन सारे चार्जेस को डिलीट कर सकती है। और उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक चार्ज लगा था जो इंडियन गवर्नमेंट कभी भी आपके ऊपर हटाएगी नहीं। वो इंडियन गवर्नमेंट का एक चार्ज था। मैंने कहा गॉड रियली आप मेरे को टेस्ट कर रहे हैं क्या? और मुझे क्यों लेके जा रहे हैं इतनी दूर जेल पे? और मैं 2-3 दफा चेक, इमेजिन लोग यहाँ से सब्जी लेने नहीं जाते और मैं जा रही हूँ वहाँ पे जेल 3 दफा। तो तब वो अकॉर्ड थी तो मैंने भी अपना लगा लिया स्कार, चलो याशिमा हो जाए एक ड्राइव। लेकिन वो ड्राइव से कहीं ज़्यादा था। तो परमेश्वर मुझे वहाँ लेके गए और जब मैंने इन बातों के बारे में सुना तो मैं डर गई। तो बहुत सारे चार्जेस के विरोध में बहुत बड़ी महिमा चाहिए, बहुत बड़ी ग्रेस चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग सुनते हैं, अभी भाई से सुनेंगे कि रोमियो 3:23 में क्या लिखा है। यहाँ पे ये लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यानी कि जो भी इंसान है, सब लोगों ने पाप करा है, सब महिमा रहित हैं। ठीक है, ये बात सही है। अब हम सुनने जा रहे हैं रोमियो 5:8। क्या कोई बड़ी ताकत है जो हमारे सारे चार्जेस को खत्म कर सकती है? पाप तो सबने किए हैं, सबने बहुत सारे पाप करे। हाँ, यहाँ पे लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। वाओ वाओ, ये तो वही बात हुई कि वो लड़का जिसने बहुत सारे गलत काम किए और एक चार्ज उसके ऊपर ऐसा था जो इंडियन गवर्नमेंट माफ नहीं करती, लेकिन जज बैठ के कह रहा है अच्छा तेरे ऊपर इतने चार्ज हैं, लेकिन मैंने पहले ही तुझे माफ कर दिया, पहले ही। क्या ऐसे पॉसिबल है कि जेल में जाने से पहले जो जो आपके ऊपर दफा क्या कहते धारा, ये धारा वो इंडियन पीनल कोड की 1-2 ये लगाई जाती है, उससे पहले ही कह दिया जाए भाई जैसे इस पे लगे पहले बता दो मैंने माफ कर दिया, इसको निकाल दो जेल से, जेल में नहीं रहेगा। सो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जब एक इंसान जेल में जा रहा है और वो रियलाइज करे मैंने गलती की, यीशु मसीह मुझे माफ कर दो, सबने गलतियां करी है, मैंने भी गलती करी है, मैंने तो कुछ ज्यादा ही करी है, अब मुझे माफ कर दो एंड आई डू नॉट डिजर्व। ये जो मैंने पाप करा है ना, ये जो धारा है, इट्स रियली डर्टी, ये बहुत गलत है और इसके विरोध में कोई भी सुनाई नहीं है, कोई भी बेल नहीं है, मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन मैं आपको बुलाता हूं और तब एक सुपर पावर, सुपर अबंडेंट पावर, सुपर लविंग पावर, सुपर माफ करने की पावर आपके ऊपर आ रही है और आपके सारी धाराओं को क्रॉस 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 क्रॉस। आमेन। तो जितने लोगों के ऊपर सुपर पाप है वो परमेश्वर अपने सुपर प्रेम से, सुपर पावर से उसको कैंसिल कर देते हैं। सो ही इज अ सुपर अबंडेंट गॉड। हालेलुया। और एक और इंटरेस्टिंग थिंग, हम लोग सोचते हैं, ज्यादातर मैंने लोगों को देखा है, ओ गॉश मैं नया तो बन रहा हूँ लेकिन मेरी चाल तो वही है, मैं फिर से पाप करूंगी। मेरे मन में था ये बात, गॉड चल तो रही हूँ मैं आपके साथ, हाँ फिर से अगर मैंने ये पाप कर दिया तो, फिर से गलती कर दी तो फिर मुझे ये डर था कि मैं दोबारा से पाप ना कर दूं, क्योंकि मैं गॉड के दिल को हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं जब, अब आप सोचो कोई आपसे इतना प्यार करता है तो आप चाहेंगे नहीं ना कि आप उसके दिल को हर्ट करें। सो एनीवे, सो गॉड ने मुझे समझाया तुम एक नई सृष्टि, और 2 कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय और 17 वर्ष में लिखा है। सिर्फ ये नहीं कि गॉड ने आपको कहा अच्छा चल कोई बात नहीं, नहलाओ दिलाओ अच्छे कपड़े पहनाओ खत्म मैटर, नो 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 नो, परमेश्वर ने हमें बदल दिया। एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन पावर जो सिर्फ गॉड कर सकते। किसी के, आपने कितने दफा आपके घर में लोग लड़ाई कर रहे हैं और आप उनको समझा रहे भाई ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, और आप 20 साल से बोल रहे हैं, बदल गए? वो बदल गए? नहीं बदले। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, जब हम उनका प्यार रिसीव करते हैं,
इमीडिएटली एक बदलाव शुरू हो जाता है जो अंदर से है। अब लोग कहते हैं तुम लड़ोगे नहीं मुझसे, आज तो तुम सुबह उठ के लड़ाई नहीं की तुमने। हाँ, मैंने नहीं करी। अच्छा, क्योंकि वो इंसान बदलते जा रहे हैं। आपके चारों तरफ लोग देखें इसको हुआ क्या है, व्हाट इज रॉन्ग विद हिम, तुम ठीक हो? क्योंकि अब उन्हें भी आदत हो गई आपसे लड़ने की, वो भी तैयार है आज ना आने दो उसे, ये लड़ेंगे, लेकिन वो लड़ ही नहीं रहा, वो खड़ा है। तुम ठीक हो, पानी पी लो, चाय पी लो, क्योंकि उनको लड़ना था, वो पूरी अपनी स्क्रिप्ट बना के आए थे आपसे लड़ने के लिए, बट लड़ाई नहीं हो रही। परमेश्वर हमको अंदर से बाहर बदलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, सिर्फ बदलते नहीं हैं, कई दफा हम लोगों को ऐसा लगता है हम अनाथ हैं, कोई मेरे पीछे नहीं खड़ा। अगर हमारे पास कांटेक्ट होते, हमारे पास पैसे होते, मेरे भी कोई जानकार लोग होते, और जानकार तो हम सब जानते, दिल्ली में लोगों को कहते हैं किसी ना किसी का कोई ना कोई जानकार होता है। कैसे पता? आप गाड़ी लो, सड़क पे जाओ और रेड लाइट जंप करो, उसके बाद ट्रैफिक पुलिस आएगा और आप कहोगे मैं इसको जानता हूँ। हम, क्योंकि रेड लाइट भी हम दिल्ली में जरूर जंप करते हैं, क्योंकि उसके बगैर तो हमारा रिकॉर्ड ही नहीं है कुछ, सारे कैमरों में हम आए होते हैं, है ना। तो अभी जब हम पिछली दफा मतलब मैं और मेरी बेटी जब वो किसान रैली चल रही थी, तो हम लोग पास्टर प्रॉफिट अनिल रावत ने कहा प्लीज आ जाओ। मैंने कहा प्रॉफिट प्लीज, वो किसान रैली चल रही है, और सबने मुझे मना करा, उन्होंने बोला, मैंने कहा चलो 4 घंटे जाना 4 घंटे आना। अब भूख लग रही थी भाई, तो मैंने बेटा से कहा, मैंने कहा, निदावे ने मुझे बोला मम्मी बहुत भूख लग रही है, तो हमने गूगल पे सर्च करा कि करीम कहाँ पर है, तो पता चला पास में, तो 5-6 किलोमीटर दूर था। हमने कहा चलो हो जाए, गाड़ी फुल स्पीड पे महात्मा गांधी मार्ग पे चलाई, तो मैसेजेस आ रहे थे टंग टंग टंग। मैंने कहा पता नहीं ऐसे आ रहे होंगे, पता नहीं कौन आज मुझे इतने मैसेज कर रहा है। बाद में जाके देखा ट्रैफिक, चलान चलान पे चलान, चलान पे चलान, इतने सारे चलान, और सीधा 2000 रुपए, मतलब कोई कम नहीं है, हर चलान 2000 रुपए का। मैंने कहा गॉड बड़ा महंगा पड़ा, खाना खाना, बहुत भूख लग रही थी। सो यू नो, जब हम गलत करते हैं ये चीजें होती हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या कहा? तुम मेरे बेटे बेटियां हो, तुम मेरे बेटे बेटियां हो। जिस खुदा के हम बेटे बेटे बनने के काबिल नहीं हैं, हम लोग सब चाहते कोई मेरा गॉड फादर हो, मेरा माई, मतलब हिंदी में बोलते हैं माई बाप, हमारा माई बाप हो, हमारा गॉड द फादर हो, वो हमारे को कह देगा बेटा हम तेरे साथ है, तू ये काम कर, तू इसमें पैसा लगा, तू इस बिजनेस को डाल दे, तू ये कर ले, मैं तुझे संभाल लूंगा। लेकिन कोई है नहीं। लेकिन परमेश्वर हमें अपना बना लेते, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड के गॉड, ही सेज हे मैन यू आर माय सन्स एंड डॉटर्स। और हम दूसरे कुरिन्थियों उसके 6 के 18 में पढ़ते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम ये वचन जरूर सुने। दूसरा कुरिन्थियों 6 का 18, यस, यहाँ पे ये लिखा है, और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटी और बेटियां होगे। यह सशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आमीन। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों को इस बात को समझना। सब लोग अपनी आंखें बंद करें, जस्ट क्लोज योर आइज। मैं समझती हूँ कि आपके मम्मी पापा हैं या नहीं है, बट इस वक्त मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, पिता परमेश्वर आपके साथ हैं, राइट? और वो कह रहे हैं मेरे बच्ची, मेरे बेटे, मैं तेरा पिता हूं, तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है। और परमेश्वर इस वक्त ये कह रहे हैं, देख तेरा नाम मैंने अपने हथेली पर टैटू करके लगा रखा है। जब भी मैं अपना हाथ इस्तेमाल करता हूँ, मैं तेरे नाम को पढ़ता हूँ और मैं खुशी से भर जाता हूँ। मेरी बेटी, मेरा बेटा आज अपना ये बोझ छोड़ दे, अपना ये दुख छोड़ दे, क्योंकि मैं सुपर अबंडेंट गॉड हूँ। मैं हर काम महान करता हूँ। मैंने सारी दुनिया छोड़ करके अपने बेटे को भेजा और उसने तेरे लिए जान दी है। आज तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। आमीन। तो ये तो सारी लीगल बातें चल रही हैं। अभी जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, हम सबसे पहले क्या चाहते हैं? सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारा पाप हट जाए, फिर हम चाहते हैं कि एक नई फ्रेश स्टार्ट हो, तो एक नई क्रिएशन है हम। फिर हम चाहते हैं हम भी किसी के बेटे बेटियां हों। और अब एक टेक्निकल और बात है, ठीक है बेटे बेटियां तो कह दिया, लेकिन संपत्ति का क्या मेरे पापा की? व्हाट अबाउट दैट? तो जब हम रोमियो 8 का 17 पढ़ते हैं, वहां पर कुछ इंग्लिश में ऐसे लिखा है, एंड इफ चिल्ड्रन, अगर हम बच्चे हो गए, कितने लोगों को पता है कि हम बेटा बेटी हैं गॉड के? हम बच्चे हैं, राइट? लेकिन वहां पे लिखा है वचन में, अगर तुम बेटा बेटी हो तो तुम वारिस भी हो, यू आर heirs also,
heirs of God and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with him, so that we may be glorified with him. Yeah. हम इसे हिंदी में सुनेंगे. और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं. Amen. Amen. तो आप वारिस हो, और ये बातें ऐसे ही नहीं लिखी. आप इमेजिन करो, जिस परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया को बनाया है वो आपके पिता हैं और वो आपको संपत्ति देने जा रहे हैं. क्या आपका मकान सिर्फ 200 गज बाय 200 गज होगा, 500 गज बाय 500 गज होगा? नहीं. क्या सिर्फ आपको एक छोटा सा कार मिलने वाला है या आपको कुछ और मिलने वाला है? नहीं. गॉड की संपत्ति के वारिस. किसके वारिस? गॉड की संपत्ति के वारिस. अभी हम चिल्लड़ पे काम कर रहे हैं, 2 रुपए हैं कि नहीं है, अब 5 रुपए. गॉड के पास 2 रुपए की करेंसी ही नहीं है, सीधा 1 करोड़ का नोट होता है वहां पे, जो कि 1 रुपए की जगह इस्तेमाल होता है. आमेन. ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ. मतलब इससे छोटा वो एक पैसा, उनका 1 करोड़ या उससे बढ़कर क्या होता होगा? 1 अरब. सीधा 1 अरब का नोट है उनका, पहला नोट. उसके बाद आगे भी हैं जो आपको पता ही नहीं है. और गॉड कह रहे मेरे बेटे, मैं अपनी संपत्ति तुझे दूंगा. एंड यू आर जॉइंट हेयर विद क्राइस्ट. मतलब यीशु मसीह के साथ तू वारिस है, और यीशु मसीह का सब कुछ है. अगर आप बाइबल पढ़ेंगे कि सब कुछ मेरे बेटे का है, तो सब कुछ आपका भी तो है. हालेलुया. सुपर सुपर. छोटा मोटा नहीं कि किसी ने मुझे बोला मैं अपने गांव जा रही हूँ. मैंने कहा ओके, क्या हो रहा है? मेरे को ना मेरे पापा जमीन दे रहे हैं. बेटे कितनी बड़ी जमीन है? 4 बाय 4. मैंने कहा मतलब ये जमीन है या क्यारी है? छोटी सी क्यारी है, उसमें एक झुकी डल जाएगी, एक कमरा बन जाएगा. मैंने कहा ठीक है. मैंने कहा एक और आपके पापा हैं जो आपको इससे 100 गुना बढ़ा दे सकते हैं, लेकिन उसका टाइम नहीं था, चर्चा नहीं था उसका. एनीवे, सो कितने लोग समझ रहे हैं कि हमारे गॉड महान है, महान है, सुपर से भी ऊपर. हालेलुया. आमेन. तो एक और प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ. हमें प्रॉब्लम पता क्या है? बार बार दिमाग में आता रहता है मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, झूठा हूँ, मैं झूठा हूँ, मैंने धोखा दिया, मैंने गलत काम किया, मैंने पाप किया, मैंने पाप किया, मैंने पाप किया. यीशु मसीह सब माफ कर चुके हैं, लेकिन हमारे मन में चलता रहता है, चलता रहता है, हमारे दिमाग में चलता रहता है. हम कितने भी बड़े बिलीवर बन जाएं, लेकिन दुष्ट हमसे बात करते रहता है, तूने ये भी किया, तूने ऐसा किया, ऐसा हुआ. एंड बाय द वे ये पास्टर्स के साथ भी होता है. तो फिर हमें भी अपने आप को जरा समझाना पड़ता है. इस वचन को सुन के आइए पहले से हिंदी में सुनते हैं. अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. मैं से ये बड़ा फेमस गाना था, and maybe we will sing it again. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus will set you free from the law of sin and death. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. मैं चाहती हूँ ये गाना आप सीख करके इसे दिन रात अपने दिमाग में गुनगुनाएं. और हिंदी में अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं. आमेन. आमेन. तो मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग को अब क्या प्रैक्टिस करना है ताकि हमारा दिमाग हमारे साथ खिलवाड़ ना करे, अलग अलग बातें हमारे दिमाग में ना डाले. हमें प्रैक्टिस करना है आत्मा के चलाए चलना. जब हम आत्मा के चलाए चलेंगे तो हमारे अंदर बार बार शैतान गलत बातें नहीं डालेगा. सो उसके लिए क्या करना है? तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. लेट्स से आपके सामने एक प्रॉब्लम है, ठीक है? लेट्स से आपको नौकरी करनी है, आपके सामने 2 ऑफर आए हैं. एक में आपको बताया जा रहा है बहुत अच्छे लोग हैं और ऑफर बहुत अच्छा है और सब कुछ अच्छा है. दूसरे में नौकरी मतलब तनख्वाह थोड़ी सी कम है लेकिन वो भी अच्छे हैं. अब हम लोग क्या डिसाइड करेंगे? जिसमें तनख्वाह ज़्यादा है.
विच इज़ फाइन, हमें तनख्वाह ज़्यादा ही चाहिए, हम कम क्यों ले भाई। लेकिन जब आप खुदा के सामने मतलब मन करेगा एकदम जाके हेलो कर दो, प्लीज़ मुझे यही नौकरी चाहिए, आप कहते नहीं वेट पहले मैं गॉड से पूछता हूँ। और आप चुपचाप गॉड से पूछते हैं, गॉड मुझे बताओ। तो याद रखो कि गॉड एकदम से जवाब नहीं देते, वो हमेशा वचन के द्वारा बात करते हैं, या वो अपनी आवाज़ से भी बात करते हैं, लेकिन वो हम बाद में जाएंगे। मोस्टली वो अपने वचन के द्वारा कॉन्फर्मेशन देते हैं। तो आप गॉड से पूछ रहे गॉड ये वाली नौकरी करनी है कि ये वाली नौकरी करनी है, और जब आप बैठे हैं आपको एक जवाब मिलता है वचन से, और आप पढ़ रहे हैं वचन, उसके पीछे से एक जवाब मिलता है, और आपको पता है कि गॉड ने बोल दिया कि ये जो कम तनख्वाह वाली जगह है इसको ज्वाइन करो। अब आपका मन करेगा बताओ कम तनख्वाह वाली जगह पे मैं क्यों जाऊंगा, या ये तो मुझे नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपके मन के अंदर एक शांति आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब प्रभु कुछ बोलते हैं वो बात छोटी सी लेकिन उसमें शांति आती है, और आप कदम उठाते हैं कि अच्छा ठीक है मैं इस काम को कर लेता हूँ। और आप जब करते हैं, अभी जैसे भाई की भी टेस्टिमनी थी, उनके मन में आया, उन्होंने रेजिग्नेशन डाल दिया और उनको दूसरा ऑफर लेटर आ गया, और उसके बाद पिछले हफ्ते पता चला जिस कंपनी को उन्होंने छोड़ा उसका सारा चीज बदल गया, और उन्होंने सही समय पर छोड़ दिया था उसको। तो आत्मा के चलाए चलना, जल्दी अभी डिसाइड करो, नहीं, आत्मा के चलाए चलने का मतलब है धैर्य, शांत होना है पहले। प्रभु के एक गाना गा लो, वर्शिप कर लो, एक गाना जो भी आपको अच्छा लगता है, शांति में बाइबल पढ़ो और कहो प्रभु, और फिर प्रार्थना करो, प्रभु ये मेरे सामने डिसीजन है, मैं तो तैयार हूँ, ये कहोगे ये कर लूंगा, वो कहोगे ये कर लूंगा। और आपको एक और बड़ी जरूरी बात, कई दफा हम पहले ही मन बना लेते ये तो मुझे लेनी ही लेनी, बता दो गॉड, लेकिन मन इसी पे, बता दो गॉड, मन इसी पे, बता दो गॉड, मन इसी पे। जवाब नहीं मिलेगा जवाब। आपको अपने दिल को खाली करना पड़ेगा परमेश्वर के जवाब को सुनने के लिए। तो हम आत्मा के चलाए जब चलते हैं, उसका मतलब ये कि हम इंतजार करते हैं प्रभु के जवाब का। कभी कभी हमें थोड़ा लंबा इंतजार भी करना पड़ता है, और प्रभु सब चीज़ों को अच्छा करता है। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट ये, और दूसरा ये है जो हम मेन कह रहे थे, जब हम आत्मा के चलाए चलेंगे तो हमें गिल्ट कहाँ से आएगा, हमें गिल्ट नहीं आएगा। अगली बात जो हम देखना चाह रहे, सुपर गॉड हमें बुद्धि भी देते हैं, और अभी मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी, लेकिन एक सबसे जरूरी चीज देते हैं। टी.एल. ऑसबर्न की बुक में एक और बहुत जरूरी बात लिखी थी, एक मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी भूख किस चीज की है, कि कोई मुझे प्यार करे और किसी को मैं भी प्यार कर पाऊं। टू लव एंड बी लव्ड। आप और मैं सब लोग एक बहुत सच्चे और अच्छे इंसान को ढूंढ रहे हैं जो हमें तहे दिल से प्यार कर सके। और कई दफा हम लोग जब यंग होते हैं, हम लोग किसी रिलेशनशिप में चले जाते हैं, ये लड़का, वो लड़की, वो अंकल, समथिंग सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी फॉर्म, और फिर उसके बाद जब वो रिलेशनशिप खत्म होता है पता चलता है ये भी नहीं है, फिर हम नेक्स्ट में चले जाते हैं। इमीडिएट एक लाइन लगी होती है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। और बहुत सारे रिलेशनशिप में जाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, और हमें रियलाइज होता है कि कहीं भी हमें तसल्ली नहीं मिली। क्यों? क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्यार किया है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। बाइबल में लिखा है, अगर कितने लोगों को ज्योमेट्री पसंद है, जो मैथ्स पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, राइट? ओके, वी हैव सम लवर्स देयर ऑफ ज्योमेट्री। ओके, उसमें मार्क्स ज़्यादा आते थे एक्चुअली। तो ज्योमेट्री पढ़ते तो हम लोग किसी भी चीज़ का जब डायग्राम बनाते हैं, हम देखते हैं कितना चौड़ा है, कितना गहरा है, कितना लंबा है, कितना ऊंचा है। आमेन, गुड, दिस गर्ल लव्स ज्योमेट्री टू। तो सबसे पहले गॉड का प्यार इतना चौड़ा है कि वो सारे पापों के ऊपर हावी हो जाता है, सबको ढांक लेता है। आमेन, बोलो, परमेश्वर का प्रेम इतना चौड़ा है कि वो सारे पापों को ढांक लेता है। आज मैं प्रभु के सामने अंगीकार करता हूँ कि मैंने बहुत पाप किए हैं, एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट देम। परमेश्वर, आपका लहू काफी है मेरे पापों को धोने के लिए और ढांपने के लिए। आप मेरे दिल में आ जाओ और मुझे हिम्मत दो, यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु का प्रेम इतना गहरा है, इतना गहरा है, चाहे आपने कितने भी गलत पाप किए हैं,
प्रभु घुस करके आपको बचा लेंगे। आमेन। अगर ओसामा बिन लादेन से तो पूरी दुनिया नफरत करती है, उसने अमेरिका में क्या किया था, लेकिन अगर वो एक दिन पहले प्रभु से माफी मांग लेता कि प्रभु मुझे माफ कर दो, तो प्रभु उसको भी माफ कर देते। और मैंने भी रिसेंटली अपनी बाइबल में पढ़ा कि एक बहुत बुरा राजा था जिसका नाम अहाब था। उसने बहुत गंदे गंदे काम किए थे, टू मच। उसने खुदा के लोगों को मार डाला और बहुत अन्याय किया उसने लोगों के साथ, लेकिन जब उसने सच्चे मन से पश्चाताप किया, प्रभु ने गहराई में जाकर के उस महागंदे इंसान को भी माफ कर दिया। आमेन। और फिर हम देखते प्रभु की लंबाई, कितना लंबा चलेगा ये प्यार। दुनिया में तो लोगों का प्यार 2 साल चलता है। पुराने जमाने में जब लोग लड़का लड़की डेटिंग करते थे तो वो डेटिंग 2 साल चलती थी। उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो वो 1 साल चलने लगी, 50% डिस्काउंट पे आ गई। उसके बाद आगे चले 8 महीने चलने लगी। फिर अभी कुछ सालों पहले मैंने सुना कि 3 महीने टिकती है रिलेशनशिप, और आजकल 3 दिन। मतलब उसकी एक्सपायरी बढ़ती जा रही है। मतलब 3-3 दिन में लोग अपने रिलेशनशिप चेंज करते रहते हैं। लेकिन प्रभु कभी ना बदलता, उसका प्रेम सदा के लिए है, सदा के लिए। जब हम यिर्मयाह 31:3 पढ़ते हैं, The Lord has appeared of old to me, saying, Yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness I have drawn you. मतलब प्रभु का वचन ही कह रहा है 31:3 में, यहोवा ने मुझसे दूर दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। Amen. Amen. ग्रेट। तो मतलब सदा के लिए आप कहोगे ना, ओहो शायद ये रिलेशनशिप 3 महीने बाद खत्म हो जाएगा, चर्च से जाते खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज तो सिर्फ शुरुआत हुई है। जब हम दही जमाते हैं और उसमें एक बूंद गर्मियों में टपकाते हैं, लगता है नहीं जमेगा, लेकिन ऐसा अच्छा दही जमता है उसके बाद 2 दिन के बाद, मतलब 1 दिन के बाद या कुछ घंटों के बाद, कि मज़ा आता है खाने में और उसका टेस्ट बढ़ता जाता है और फिर आप खा सकते हैं। प्रभु का रंग अभी आपके ऊपर चढ़ रहा है और ये कभी हटेगा नहीं। हालेलुया। सब लोग बोलेंगे परमेश्वर ने मुझसे सदा के लिए प्यार किया है। इट्स एन एवरलास्टिंग लव जो कभी खत्म नहीं होगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो ये जो सुपर इंटीमेसी, मैंने आपको जो सारी बातें बताई हैं, प्रभु की बड़ी बड़ी बातें, बहुत सी और भी बातें हैं, उनके साथ एक मन, मतलब ऐसा प्यार करते हैं ना, यू नो इट्स योर ओन गॉड। बहुत सारी आपको अवसर मिलेंगे, सुपर सुपर अवसर। कभी ये बिजनेस का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। हमारी बेटी यहाँ पर है और हम लोग जब पिछले साल बात कर रहे थे, परमेश्वर ने उसको एक आइडिया दिया और अभी वो ऑलरेडी उस आइडिया पे, बिजनेस आइडिया पे काम कर रही है। गॉड ने आइडिया दिया, गॉड ने सब कुछ बताया एंड इट इज वर्किंग आउट धीरे धीरे करके सो ब्यूटिफुली। प्रभु आपको चंगाई भी देंगे क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। प्रभु आपको आनंद से भर देंगे। देखा था आनंद का ट्रेलर किसी ने? ये आनंद आपके अंदर ऑलरेडी है। हालेलुया। परमेश्वर आपको दबदबा भी देंगे। अब आप कुछ भी नहीं है, आप घर में क्या कर रहे हैं, सब्जी बनाते हैं सिर्फ। अब जैसे हमारा भाई सुनील है, सुनील कई दिनों से काम नहीं कर पा रहा था, बीमार था और उसका परिवार उससे कुछ खास बात कर नहीं पा रहा था, लेकिन कुछ दिनों में 0 से बन गए हीरो। सब लोग सुनील को फोन कर रहे हैं, अरे भैया हमका तबीयत ठीक ना है, हमको यहाँ किडनी में दर्द हो रहा है, हम तुम्हारे लिए प्रेयर करता हूँ। एंड फिर उसने प्रेयर करी और लोग ठीक हो गए। तो यानी कि अब आपके चर्चे हो रहे हैं, आप इंपॉर्टेंट बन गए हैं, लोग आपको ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़े हैं। मतलब उसका नहीं लिया बट ले लेंगे कुछ दिनों में। ये आप जो आपको लगता है मैं इस जिंदगी में क्या कर सकता हूँ, किसी काम का हूँ कि नहीं हूँ, आपका बहुत नाम होने वाला है क्योंकि आपका नाम यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है और ऐसा होके रहेगा। लोग लाइन लगा के कहेंगे भाई मुझसे भी 2 बातें कर लो, अच्छा तुम तो उनसे भी कर लेते, बताओ क्या बात करनी है। ऐसा होने वाला है मैन। और आप जब जिएंगे तो मतलब से जिएंगे, मीनिंगफुल लिविंग होगी आपकी। आमेन। आपका हर रिश्ता बढ़िया से बढ़िया से बढ़िया, बोलिए मेरा हर रिश्ता बढ़िया, सुपर से भी ऊपर, यीशु के नाम से। और आप सिर्फ अपने आप कहाँ रहते हैं, अपनी लोकेशन का नाम बोलो जहां भी रहते हैं, आप कौन सी गली में रहते हैं? निमरी कॉलोनी। आप लोग तो सोशल इन्फ्लुएंसर बनने जा रहे, ग्लोबल इन्फ्लुएंसर बनने जा रहे, पूरे ग्लोब को इन्फ्लुएंस करने वाले। हालेलुया।
क्योंकि आप सुपर से भी ऊपर गॉड से जुड़े हुए हैं। कमाल करने जा रहे हैं आप। ऑटोग्राफ की किताबें खरीद लो, मतलब पेन, अच्छे पेन, क्योंकि उस वक्त आपका कौन सा पेन होता है, वो मोब्लांग। एक अच्छा मोब्लांग पेन होना चाहिए जो 1 लाख रुपए का आता है। तो मतलब अब अच्छे पेन से साइन करोगे ना, या 2 रुपए के पेन से साइन कर दोगे, तो तैयारी कर लो। हालेलुया। परमेश्वर आपको ग्रोथ देंगे हर एरिया में। ये नहीं कि आपके हाथ पैर और कान बढ़ने शुरू हो जाएंगे, मैं उस ग्रोथ की बात नहीं करी, वो नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपका स्तर ऊंचा करने जा रहे हैं। हालेलुया। ऐसा होगा, ऐसा होगा, हो के रहेगा, क्योंकि आपके खुदा सुपर से भी ऊपर है। आमीन। और लोग आके आपकी इज्जत करेंगे। आप कहेंगे क्या हुआ, मैं तो कुछ भी नहीं। नहीं, हमें आपकी इज्जत करनी है। आमीन। ये भी आपको मिलने जा रही है। और परमेश्वर आपको आदर भी देने जा रहे हैं। लेकिन इस आदर को पाने का तरीका है, और रिस्पेक्ट को भी, उस पर हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो हम इस वचन में फिर से चलते हैं। 3 चैप्टर इफिसियों का, और उसका 19 और 20 पढ़ेंगे। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। और तुम मसीह के उस प्रेम को जान लो जो सभी प्रकार के ज्ञान से परे है, ताकि तुम परमेश्वर की सभी परिपूर्णता से भर जाओ। सब लोग बोले, मैं परमेश्वर की परिपूर्णता से भरता जाता हूँ यीशु के नाम से। आमीन। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब उस परमेश्वर के लिए जो अपनी उस शक्ति से जो मेरे अंदर काम करती है। किसके अंदर काम करती है? किसकी शक्ति है ये? तो किसकी शक्ति काम कर रही है? कितने लोगों के अंदर शक्ति काम कर रही है? हाँ, सब बोलेंगे। अब उस परमेश्वर के लिए जो अपनी गॉड की शक्ति, गॉड्स पावर, जो अपनी उस शक्ति से जो मेरे अंदर काम कर रही है। आपका नाम क्या है? सब लोग अपना नाम बताएं। तो हम अपना नाम भी लेंगे, ठीक है? मैं सुनूंगी, जितना जोर से बोलोगे उतनी शक्ति काम करेगी, ठीक है? तो मैं तो माइक हटा दूंगी। चलो फिर से पढ़ते हैं। अपनी उस शक्ति से जो आशिमा में काम करती है। जितना आशिमा मांग सकती है, या जहां तक आशिमा सोच सकती है, उससे भी कहीं अधिक वो कर सकते हैं। हालेलुया। सो हम लोग इंग्लिश में बोले, ठीक है? Now to him who is able to carry out his purpose and do super abundantly more than all that we dare ask or think, infinitely beyond our greatest prayers, hopes or dreams, according to his power that is work within me, according to his power that is in work in Ashima। सबने आशिमा बोला क्या? अच्छा, मेरे लिए डबल हो गया। गुड। फिर से बोले। यस। According to his power that is at work within Ashima। Amen, amen, amen। परमेश्वर की आत्मा क्या आपके अंदर काम कर रही है? Yes।
अगर आप चाहते हैं कि जोरों से काम करे, सब लोग मेरे पीछे प्रेयर करेंगे और अपने दिल पे हाथ रखेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पापों को माफ करने के लिए। मैं फिर से अंगीकार करता हूँ, आई एम सॉरी गॉड, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, सीरियस क्राइम भी किए हैं, एंड आई एम रियली सॉरी। मैंने बार बार जिद करके अपने मन की करी है और आपकी बातों को रिजेक्ट किया है, बट नो मोर, आज के बाद नहीं। मेरे सारे पापों को, उनका सारा रिकॉर्ड आप फाड़ के फेंक दीजिए और मेरे दिल में आ जाइए और अपनी सुपर पावर के साथ मुझे भी अपना सुपर बच्चा बना लीजिए। गॉड, कितनी अच्छी बात है, यू आर अ गुड गॉड। आप विलिंग हैं, आप कर सकते हैं और आप मेरे लिए तैयार हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं इसीलिए इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपने दिल में बुलाता हूँ, अपनी जिंदगी में वेलकम करता हूँ। एंड आई थैंक यू गॉड दैट यू आर विद मी। आज के बाद जैसे जैसे मैं आपके अनुसार, आपकी बातों में, आपके वचन के अनुसार चलूंगा, आप मेरी हर मांग से ज्यादा, मेरी सोच से ज्यादा, उससे भी कहीं अधिक मेरे लिए जरूर करेंगे। ये मेरा भरोसा है आपके ऊपर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। लॉर्ड, मैं सब लोगों को आपके हाथों में देती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ आज इन्हें पता चल गया है कि इनके परमेश्वर सुपर से भी ऊपर है परमेश्वर, और वो कर सकते हैं जो ये सोच भी नहीं सकते। अभी तक इन्होंने सिर्फ एक कण मांगा है, एक चींटी मांगी, एक सुई मांगी है, लेकिन प्रभु आप बड़े बड़े काम करने वाले परमेश्वर है। जो चीजें इन्होंने सोची ही नहीं, वो सब आपने लिख के प्लान करके रखी हैं। परमेश्वर, आज आप अपने बच्चों को ब्लेस करने जा रहे हैं, इनके ऊपर से सारे श्रापों को तोड़ दीजिए। सब लोग अपने सर पे हाथ रखेंगे। हे परमेश्वर, मेरे पापों की वजह से, मेरी गलत बातों की वजह से जो भी श्राप मुझ पे आ गए हैं, या मेरे पूर्वजों की वजह से, मेरी माँ के घर से या मेरे पिता के घर से आदम तक जो बातें मेरे सर पे हैं, उनको तोड़ दीजिए। जो भी मेरे गलत संबंध हैं, जहाँ से दुष्ट आत्माएं मुझे परेशान करती हैं या मेरे परिवार के लोगों को फंसा लेती हैं, आज वो सारी चीजें मेरे घराने के ऊपर से टूट जाएं यीशु के नाम से। सारे गलत लोग मेरी जिंदगी से निकल जाएं यीशु के नाम से। और प्रभु, अच्छे लोगों से मुलाकात कराइए। जो भी अच्छे लोग आपने मेरे लिए चुन के रखे हैं, वो मेरी जिंदगी में आ जाएं यीशु के नाम से। सब लोग दिल पे हाथ रखेंगे। परमेश्वर, मैं अपना सारा बोझ, सारी बातें आपको देती हूँ। लॉर्ड, कई दफा अजीब अजीब बातें होती हैं और मेरा दिल घायल हो जाता है, मुझे समझ ही नहीं आता, मैं तिलमिला उठता हूँ, मेरे बस आंसू निकलते हैं, पर किसके पास जाऊं? आपको वो सब दिखता है, आपको मेरा हर दर्द पता है, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है आपको सब दिखता है। आज आप मुझे तसल्ली दीजिए, मेरे घर के लोगों को तसल्ली दीजिए, मेरे परिवार के जनों को तसल्ली दीजिए, उनको बरकत दीजिए। परमेश्वर, मुझे मजबूत करिए प्रभु, अंदर से बाहर यीशु के नाम से। मेरी गरीबी दूर करिए, मेरे टाइम को बदलिए, मेरी जिंदगी को संवार दीजिए। मैं आप पे आशा लगाए बैठा हूँ कि आप मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से ज्यादा, उससे बढ़कर कर सकते हैं, करना चाहते हैं, कर रहे हैं और हो गया। इसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। प्रभु मैं आपके लोगों के ऊपर सारे श्रापों को तोड़ती हूँ, सारे दुखों को खत्म करती हूँ, इनके परिवारों के दुखों को, वो कई पुरानी कहानियां जो चली आ रही है प्रभु, सदियों की कहानियां, आज मैं भरोसा करती हूँ प्रभु कि आज आपने इनको समझाया है कि इनका परमेश्वर सुपर से भी ऊपर है, सुपर से भी ऊपर है। और प्रभु आप इनको आजादी दे रहे हैं उस हर दुख से, उस हर दर्द से जो इनकी समझ से परे है। मैं कैसे ठीक करूं? आज आप इनके घर में जाके खड़े होंगे और चमत्कार करेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, और वो जरूर करेंगे, और वो जरूर करेंगे। और प्रभु ये एक बहुत लंबी लाइन, एक बहुत बड़ी भीड़ टेस्टिमनी देने आ रही है, बहुत सारी टेस्टिमनीज, और हमें हर घंटे एक नई टेस्टिमनी लगानी पड़ेगी अपने स्टेटस पे आपके लिए जश्न मनाने के लिए। और प्रभु बहुत सारा नाचने भी वाला है, क्योंकि हमारे भाई बहनों की बहुत सारी टेस्टिमनीज होने वाली है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, वी लव यू। सब लोग बोलेंगे हे परमेश्वर, हम आपको प्यार करते हैं, वी लव यू, वी लव यू, आपसे प्यार करते हैं, आपसे मोहब्बत है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जी हमारे साथ घर चलिए, और आइए हम लोग मिल करके आनंद मनाएं यीशु के नाम से, आमेन।